हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाले हूँ हम पूस महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पारण का समय बताने वाली हूँ, हरिवासन का समय बताने वाली हूँ, पूजा का समय बताने। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। यह जो एकादशी है पूस की 2025 में पूस महीने की, इसे सफला एकादशी कहते हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो हर महीने का एकादशी का अपना एक नाम होता है एकादशी का। तो जो पुष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे सफला एकादशी कहते हैं। यह व्रत जो है सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से और नियम पूर्वक पूजा करने से साधक के सभी कार्य पूर्ण होते हैं और सफलता मिलती है। 100 गुना अधिक पुण्य फल भी प्राप्त होता है। कब लग रहा है पहले मैं आपको समय बता दूं। 15 दिसंबर को दिन सोमवार को पड़ रही है। लग कब रही है? लग रहा है 14 दिसंबर को रात्रि में 8:46 पर लग रही है गाइज, पंचांग के हिसाब से। और खत्म रात्रि में लग रही है 8:46 पर। और समाप्ति इसका है 15 दिसंबर दिन सोमवार को 10:22 पर रात्रि को समाप्त हो रही है। तो उदया कालीन के हिसाब से 15 दिसंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी एकादशी। और पारण का समय 16 दिसंबर दिन मंगलवार को ये 6:15 से 9:25 तक इसका पारण का समय है, जो हरिवासन के समय समाप्त होने के बाद। और इसे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं 9:25 के अंदर तक नहीं पारण कर पा रहे हैं, तो द्वादशी दिन भर है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो गाइज आगे मैं इसका नियम विधि पूजा कैसे करना है, ये धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत जो है सबसे उत्तम व्रत है। ये पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि 5000 वर्ष तक तप करने के समान का फल प्राप्त होता है सफला एकादशी का व्रत करने से, जो कि प्राप्त होता है। साथ ही व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्रती को हर काम में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और साथ में जातक के मोक्ष को भी प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 3 दिन का व्रत चलता है। पहले दशमी के रात्रि से शुरू हो जाती है, जो कि रात्रि को अगर जो व्रत रहते हैं वो दशमी के रात्रि में ही चावल छोड़ देते हैं खाना, और लहसुन बिना लहसुन प्याज का खाना वगैरह खाया जाता है। बहुत लोग कहीं तो एकदम मतलब कि शाम को ही खाना ही नहीं खाते। इसलिए जो अगर एकादशी व्रत रहना चाहे तो शाम को रात्रि में खाए बिना प्याज लहसुन का। और जो है कि एक्चुअली चावल नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी जैसे कल व्रत रहना है तो आज शाम को ही चावल ना खाए। और सुबह सवेरे उठकर अपना काम का थोड़ा अंगना में झाड़ू कुचा जो वगैरह हो, कोई और हो तो लगा ले, नहीं तो देख कर लगाए। चींटी वगैरह न मरने पाए एकादशी के दिन। पोछा वगैरह न लगाए, क्योंकि पोछा नहीं लगाया जाता एकादशी के दिन। क्योंकि अगर कोई और लगाए तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटी वगैरह नहीं मरना चाहिए एकादशी के दिन। बहुत दोष पड़ता है एकादशी के दिन पोछा वगैरह लगाने से। तो आप थोड़ा सफाई कर लीजिए, फिर हर जगह पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। अपने मंदिर में जाइए नहा धोकर, फिर मंदिर में जल का छिड़काव करने के बाद अगर व्रत है तो चौकी रखकर विधि विधान से विष्णु लक्ष्मी का पूजा करना है आपको। जो कि अपना पहले संकल्प ले ले, विष्णु भगवान लक्ष्मी के आगे थोड़ा चावल ओथा लेकर, फूल लेकर, चावल तो नहीं लिया जाएगा, फूल लेकर आप सफ़ेद तेल ले सकते हैं। सफ़ेद तेल और फूल लेकर आप विष्णु भगवान का कहिए कि मैं आज व्रत हूँ, संकल्प ले लीजिए। और इसके बाद विष्णु भगवान का मंत्र कुछ जपते ओम विष्णुवे नमः कहते हुए संकल्प ले लीजिए। और इसके बाद अपना व्रत का जो पूजा का तैयारी कीजिए। चौकी बिछाइए, पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर विष्णु भगवान का फोटो लक्ष्मी माता के साथ जो है वो रखिए, उनका विधि विधान से पूजा करिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो गाइस ऐसे करके आप एकादशी मनाया जाता है। जो व्रत नहीं है तो भी वो विधि विधान से अपने मंदिर में विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जहाँ है वहाँ पूजा करना चाहिए एकादशी के दिन। अगर नहीं जो व्रत है वो भी शाम को खूब विधि विधान से आरती करना चाहिए। आरती में जो है एक तिल का दीपक जलाइए, एक घी का जो है उससे आरती करिए। तिल के तेल जो जला रही हैं, विष्णु भगवान को तिल बहुत पसंद है, तो आप उसमें थोड़ा सा इत्र जरूर डालिएगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए लक्ष्मी के। तो इत्र डालिए, वो दीपक आप प्रज्वलित करिए। और जो घी का दीपक है उससे भगवान विष्णु का मतलब कि आरती उतारिए।
तो ऐसे करके पूजा शाम को किया जाएगा। जो नहीं व्रत है वो भी ऐसे करें, जो व्रत है तो करेंगे ही। और भगवान को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, स्तोत्र का पाठ करें। एकादशी के व्रत का कथा आप पढ़ सकती हैं। अगर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मोबाइल में या कहीं भी आप सुन सकते हैं। पूजा के बाद माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को दूध से बनी जैसे खीर बना लें, चाहे मखाना खीर, चाहे खीर मखाना कहीं बना लें। और एकादशी है, चावल का खीर बनेगा नहीं, तो आप मखाना खीर बना के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को शाम को जो आरती के पहले भोग लगा लीजिए। इसके बाद माता तुलसी का भी पूजा किया जाता है। इस पुष महीने में सूर्य नारायण को जल दिया जाता है। पूरे विधि विधान से सुबह सवेरे पहले स्नान करके विष्णु सूर्य नारायण को जल दीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए। शाम को तुलसी माता को दीपक जलाइए। वैसे पूरे सब अब तो हर जगह शाम को तुलसी माता को दीपक जलाया जाता है बारहों मास, लेकिन अगर नहीं जला रहे तो एकादशी के दिन जरूर जलाइए। और विष्णु जी का पुष महीने में बहुत पूजा की जाती है। और भोग में आप जो तिल का आता है मीठा सफ़ेद तिल का, वो विष्णु माता लक्ष्मी को पुष महीने में जरूर अर्पित करना चाहिए। तिल का बहुत बड़ा महत्व है। माघ और पुष महीने में और कार्तिक में तो तिल का रेवड़ी बोला जाता है, उसका भोग लगाइए। तो ये सब करके विष्णु भगवान का कृपा, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करिए। कोई भी महीने का हो, एकादशी अपने में बहुत उत्तम पुण्यकारी माना जाता है। ये जो व्रत एकादशी का है ये बहुत बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही पवित्र नदी में भी स्नान, अगर आपके आसपास है तो आप जरूर स्नान करिए, गंगा स्नान। और नहीं है तो अपने घर में जल में मिलाकर भी स्नान आप जरूर करें। और ये जो सफला एकादशी का व्रत है और विधि विधान मैंने पूजा का जो बताए हैं, इस अगर व्रत है तो, नहीं है तो भी आप इससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की सेवा करिए। जो कि चावल मत खाइए और चावल चढ़ाइए नहीं। और तुलसी माता की पूजा करिए। अगर नहीं मतलब रोज नहीं कर रहे तो एकादशी के दिन जरूर करिए। जल अर्पित करिए, दीपक जलाइए। और विष्णु भगवान का मंत्र जो हो आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते रहिए। और फिर लहसुन प्याज का बिना मतलब सब्जी वगैरह खाइए। और शाम को दीपक जलाइए, एक घी का एक तिल का। तिल का विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए इत्र डालकर जलाइएगा। और घी से भगवान विष्णु का अभिषेक, आरती ये सब करना है माता लक्ष्मी का। तो ऐसे करके फूल वगैरह ये सब चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।